कौन? दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। 1 मिनट। खोल दरवाजा। क्या छुपा है? क्या? दरवाजे को कभी कुंडी नहीं लगाई, कमरे को कभी ताला नहीं लगाया, और आज एक नहीं दो दो। ऐसा क्या तेरे पास जिसकी रखवाली करनी आ गई है तुझे? कुछ नहीं, तूने आप ही तो बताया था चोर आ जाते हैं आजकल। ना शौक्या, तुझे तो मैं सर से लेके पैरों तक जानती हूँ। कुछ है जिसको छुपाने के लिए तूने इतने टशन कर रखे हैं। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, क्या क्या छुपाऊंगा? तो फिर कल से 20 रुपए क्यों नहीं मांगे हैं? तो आती तो मांगता। ना झूठ बोल। कसम खाऊं? खा, रख मेरे सर पे हाथ और खा कसम कि रखिए तू मर जाए अगर मैं झूठ बोलूं। मौलवी साहब से जाके पूछ, कसम खाने में गुनाह कितना है? गुनाह सारा मेरे सिर। ले एवी, तेरे कहने से सारा गुनाह तेरे सिर नहीं आ जाना। झूठ बोल रहा है ना जी, चिट्टा झूठ। चाबी किस चीज की? ताले की। कौन से ताले की? वो घर में गिरी मिली थी मुझे, मैंने जेब में डाल ली। दे मुझे। नहीं रखी, नहीं, वो किसी ताले को नहीं लगती, कोई ताला नहीं खुलता इससे। नहीं लगती तो डर किस बात का? दे मुझे। नहीं नहीं देनी। दिखाऊं तुझे किस ताले की चाबी है? रुपया को हाथ ना लगाना, अमानत है किसी की, वापस करने हैं। परे हट, परे हट। रखिए तो। रखी बस 2 लाख की है? मैं तो समझी थी बड़ी महंगी होगी। और आपको तो हमेशा से महंगी चीजें खरीदने का शौक था मेहर साहब। महंगी गड्डी, महंगा जेवर, महंगा बेड और मशूक इतनी सस्ती। माशूक तो सारे सस्ते होते हैं सरैया बेगम। इश्क उन्हें महंगा कर देता है। खैरा, खैरा। जी बेगम साहब।
रखी से मुलाकात करवा मेरी, कल शाम से पहले पहले। चल, अब अपने हाथों से मुझे हवेली छोड़ के आ। क्यों? कीमत वसूल की है, माल खरीदार को भेज। कीमत नहीं, दलाली। कीमत रखी कि कौन माई का लाल देगा, ये दलाल या वो खरीदार? इन कमीनों से तो मेरी 250 रुपए की दिहाड़ी नहीं खरीदी जानी। डर ना चपेड़ नहीं मारने लगी तेरे मुंह का। तेरा मुंह है इस काबिल कि रखी उस पर चपेड़ भी मारे। मैं तो बस ये कहने लगी हूं कि ये पैसे इकट्ठे कर और बाजार निकल। रखी जैसी किसी एक की मोहब्बत का चुंगा भी लेकर आया ना, तो फिर कसम हया वालियों के सिर पे जुत्ती मैं खुद मारूंगी। चल न जिए, ठहर, इसे गौर से देख तो लेने दे। कल परसों हो सकता है मुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत तो मर्द की गैरत से होती है ना रखिए। जब इसका हुलिया और नक्शा मुझे याद होगा तो मैं आराम से पहचान लूंगी सामने वाला गैरतमंद नहीं है। चल रखिए। पांच नमाजों में बस एक मेरे लिए रखी है मेयर साहब, बाकी दलाल खरीदने में कज़ा कर देते हो। ना की गलतफहमी हुई है तुझे। गलतफहमी आपको भी हो गई है। 20 रुपए का शौका 2 लाख में खरीदे आप। व्यापार का इतना ही शौक था तो सीधा मुझसे बात करनी थी। बेअदब, किसके सामने बोल रही है? उसके सामने अम्मा, जो खीसे में पैसे रख के समझता है कि हर चीज खरीदी जा सकती है। नहीं मेरे साथ, जब मैंने नहीं बिकना तो नहीं बिकना। ना मेरी मां को मेरी बोली देने से और ना शौके को मेरी दलाली देने से। मेहरबानी करो, कल से मस्जिद भी बदलो तो नमाज का टाइम भी। ना 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 तू लजिए, साल में 1-2 दफा ही आती है। ईद का चंद चढ़े उस वक्त या फिर कोई चंद चढ़ाने। मेरा दिल करता है अम्मा, मैं तेरे सिर चढ़ के मर जाऊं, पर मरती इसलिए नहीं कि मुझे मारने वाले जिंदा रह जाएंगे। तू मेहर से मत्था लगाएगी, कंध को टक्कर मारेगी। कंध ने नहीं टूटना,
पर तेरा कख नहीं बचना रखिए। और तू सहेली है इसकी, समझा इसे। बेईमान शौके से बदनजर मेर चंगा, वरना गरीबी में मरने वाली के जनाजे पे 4 बंदे इकट्ठे नहीं होते। एक बात तो बता अम्मा, मैं जब पहले दिन पट्टे पर काम करने गई थी मुझे रोका क्यों नहीं? अब तो मुझे पता चल गया, मेहनत की आग में सड़े तो कच्ची मिट्टी ईंट बनती है। काम करके पसीना आए तो पराए गहने पहनने का शौक नहीं रहता। और ये भी अम्मा कि औरत ना बिके तो महंगी, और बिक जाए तो करोड़ों में भी सस्ती। नज्जी का घर दूर है इसलिए जा नहीं सकती, आखिरी बारी आई है इसलिए अपने पैसे डूब जाने का गुस्सा इस पे ना निकाल। आजा नज्जी। ओ शौके आया। नींदर नहीं आई? नहीं। बुलाया तुझे मेयर साहब ने? मुंह हाथ धो के डेरे पर आ जाना। मुंह हाथ धोने जोगा नहीं रहा मैं, अभी ले चल मुझे। तो चल फिर। 1 मिनट जुती भागे आया। ऐसा लगता है भट्टे का फासला घर से दूर होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं नजिए कि पट्टा हौली हौली मेरी पहुंच से दूर हो जाए। रखी और रखी, मैं हवेली से आई हूँ। सुरैया बेगम ने बुलाया है तुझे। कहाँ? हवेली में। मैंने हवेली जाना होता तो सुरैया बीबी को बुलाने की जरूरत पड़ती? वो तेरे हक की कोई बात करनी है उन्होंने। मेयर साहब इस वक्त हवेली में नहीं होते। आदम नहीं है? आदम की बू तो है ना। नहीं जाना मैंने। आदम से नहीं डरती तो आदम की बू से क्यों डरती है? चल मैं तेरे साथ। चल। बैठ जा यहाँ। ऊपर मंजी पर बैठ। नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ नीचे। ऊपर जगह नहीं है मेरी। बस तू फटाफट मेयर साहब को बुला, मैं बात करूं और वापस जाऊं। मेयर साहब आते ही होंगे। नक्की सोचा फैसला किया, कर लिया। तो फुफ्फड़ की धी से ब्याह के लिए राजी है, रातों रात कलमे पढ़वा दूं। वो जी, रखी को पता चल गया है कि आपने मंगनी तोड़ने के 2 लाख दिए मुझे। रखी की परवाह ना कर तू,
यही तो बताने आया। परवाह करनी पड़ेगी। देखे ना मेयर साहब, 20 करके रखी ने भी तो 2 लाख दे दिए होंगे मुझे। ना रसीद लिखवाई और ना अंगूठा लगवाया। और मौलवी साहब कहते हैं अल्लाह करे बंदा कर्जदार ना मरे। कर्जा नहीं दिया ना कि तो फिर वो रसीद, वो अंगूठा। जिस दिन तू मंगनी तोड़ेगा फतेह मोहम्मद तेरे सामने रसीद पाड़ देगा, और पाड़ देगा। बिल्कुल पाड़ दूंगा जी। और तू उसे व्यापार की रकम समझना। व्यापार नहीं, दलाली। नकी दिमाग ठीक है तेरा? वो मैंने नहीं किया मेयर साहब, रखी ने बताया मुझे। बेच के 2 लाख लेने को दलाली कहते हैं। गैरत नहीं बेची मैंने। व्यापार खत्म। माफी मेयर साहब। परवाह ना करो मेयर जी, रखी की नजरों में गिर गुर गया है। परवाह तो करनी पड़ेगी फतेह मोहम्मद को। गिर के उठ गया है, और गिर के उठिया बड़ा बुरा होता है। इसे जोर का ठेडा लगना जरूरी है, समझे? बिल्कुल समझ गया मेयर जी। आजा आजा। आप दोनों यहाँ बैठो, मैं सुरैया बीबी को बुला के लाती हूँ, है? तुम्हें इसीलिए यहाँ पर बुलाया कि तुम अच्छी तरह से देख लो। तुम्हारे इनकार की कीमत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। सलाम सुरैया बीबी। मैंने तो सुना था कि तुम जबान की बड़ी तेज हो, कोई बात करे तो फौरन जवाब देती हो। बदनीतों को जवाब देती हूँ, नियत वालों के सामने तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। आओ मेरे साथ।
तुम्हें पता है ये कमरा किसका है? आपका। नहीं, तुम्हारा। मेरा कमरा इस कमरे के नीचे है। ये मेहर साहब ने खास तुम्हारे लिए बनाया। तो क्या ये दुनिया भी मेहर साहब ने बनाई है? उनके बनाने से चीजें बन जाती हैं। वो सुबह उठकर कहते हैं कि आज सूरज मगरिब से निकलेगा, तो क्या निकल आता है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? कुछ पता है? कुछ नहीं पता। ना ही मुझे सौतन का डर है और ना ही सौतन के अपने सिर पे बैठने का, वरना मैं गुलजारी, जुबैदा, गुलनार से भी मिल लेती। आप जानती हैं सब। खुदा की कसमें, खुदा के बाद मर्द को उसकी बीवी सबसे ज्यादा जानती है। बैठो। यहाँ नहीं, नीचे आपके कमरे में। अच्छा ठीक है, हाँ। जाओ जी जाओ, रह जाओ, अब नहीं रोएगा ये। सलाम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई शौकत अली, खैर तो है? दम कराना है मौलवी साहब। आ जा, बैठ जा। आपने पूछा ही नहीं, दम किस बात का? दम पुत्र दम होता है। रब का कलाम पढ़ के फूकूंगा तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं मौलवी साहब, जरा तकीद वाला दम, जोर दे के पढ़ना है। रब करे शौकत अली को काम करने की आदत पड़ जाए, बल्कि बहुता काम करने की। एक बात पूछूं सरैया बीबी? बेईमान मर्द के साथ गुजारा कैसे होता है? पक्के ईमान के साथ। अब तक मैं समझती थी पूरे गांव में बस एक रखी है जो बेईमानों के साथ गुजारा कर लेती है, पर अब कहूंगी एक सुरैया भी है। पर तू गुजारा नहीं करेगी, तू गुजारा कर ही नहीं सकती। माँ तेरी ने गरीबी के आगे सिर नीवा कर लिया। शौका तेरी मंगनी के पैसे वट के मर्द नहीं रहा, बाकी तेरा कोई बचिया ही नहीं। और कल्ली तू रखी है, अपनी राखी नहीं कर सकेगी। तू लख अपनी गंढ की पक्की सही,
पर महर सुरखाब तुझसे ज्यादा जिद्दी है, और जिद्दी सवार को अथरी घोड़ी ज्यादा पसंद होती है। मैं समझी नहीं सुरैया दीदी। तुझे समझाने के लिए तो अपने पास बुलाया। देख, मर्द अगर माड़ा भी हो तो औरत से ज्यादा तगड़ा होता है, और महर सुरखाब हाथ पकड़े तो सिर्फ ना करके छुड़ाया नहीं जाता। किसी का हमा दावा जरूरी है। मुड़ के अपने पूरे गांव में देख और सोच, महर सुरखाब तेरा हाथ पकड़े तो कोई जना है जो तेरा हाथ छुड़ाने आएगा? नहीं ना। आप तो बड़ा जोर मारेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, उसका मुंह नोचेगी, फिर आगे लग के दौड़ेगी, फिर आखिर थक जाएगी। रखिए, और महर सुरखाब बस उसी पल का इंतजार कर रहा है। जिस पल तू थक जाएगी, जहां तेरी दौड़ खत्म होगी, वहां तुझे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा मिलेगा। मैं तुझे महर से डरा नहीं रही, उससे ना डर, पर अपनी हिम्मत के टूट जाने से डर। सलाम मुंशी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आया भाई घूम आके? अब काम कर रहे हैं जी, मजदूरी। मजदूरी इट्टें बनानी आती हैं? नहीं, इट्टें उठानी आती हैं। और घूम आके नस तो नहीं जाएगा, रोज काम करेगा? अब दिन रात काम करूंगा मुंशी जी। जा उनके साथ रल जा, जाके तू काम पे लग गया है। मेहरबानी मुंशी जी, बड़ी मेहरबानी। गांव छोड़कर चले जा। कुफर जब ईमान को चाटने लगे तो हिजरत फर्ज हो जाती है। जाऊंगा। खुदा की जमीन किसी गरीब की औकात की तरह छोटी नहीं है कि तुझे इज्जत बचाने और सिर छुपाने के लिए जगह ना मिले। गांव से बाहर मेरा कोई नहीं है। गांव के अंदर भी तेरा कोई नहीं है। माँ को छोड़ के चली जाऊं? ये फैसला तू कर। दी की माँ बनकर जाती है तो साथ ले जा। माल की मालिक बनकर जाना चाहती है तो यहीं छोड़ दे। नहीं जा सकती। तो फिर यहां से भी वापस ना जा। सीढ़ियां चढ़ और सीधा अपने कमरे में जा। कसम खाकर कहती हूं, तेरी सारी दौड़ उसी कमरे के दरवाजे पर खत्म होनी है। लेकिन सवाल तो बाकी ये है कि ये मन भी जाए तो आसरा कहां जाकर मिलेगा? गांव से बाहर क्या कोई
दूसरा महर सुरखाब नहीं है? तो इसे राजी कर, बाकी बंदोबस्त मैं करूंगी। आप बंदोबस्त करके रखना, इसे मैं राजी करती हूँ। घुमा के कहाँ से आया तू? कनकपुर से जी। कनकपुर से? कल काम नहीं करना? कल भी करना है जी काम। इस तरह अनथक काम करेगा तो थक जाएगा। अब थकने का तो मुंशी साहब सवाल ही पैदा नहीं होता। फर्ज कर शौके से तेरी मंगनी टूट जाए तो उसका ब्याह किसके साथ होगा? ये सवाल मेरा नहीं है, शौके का है। और शौके ने पूछा है मुझसे, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। मुझे राजी करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ अम्मा को छोड़ के। सुरैया बीबी से कह के मेरा बंदोबस्त कर दे। तू आज पट्टे पे नहीं गई? आज छुट्टी है। तो नज्जी छुट्टी भी यहाँ गुजारेगी? नहीं, मैं छुट्टी गुजारूंगी नज्जी के घर। चल अज की दिहाड़ी खत्म घूम घुमा के। पर मुंशी साहब अभी तो शाम हुई है। पुत्र शाम हुई है तो कल सवेर भी होनी है कि नहीं? इंसानों की तरह काम कर, सवेर से लेके शाम तक घूम घुमा के।
है? ये पुत्र तेरी दिहाड़ी। सुबह सवेरे जल्दी बेटा। ओके? ओ ताजू यार 2 मिनट के लिए दुकान खोल, मैंने नकली खरीदनी है। तूने? हाँ ये तुझे स्टेशन तक छोड़ देगा। सर पे दुपट्टा ले, कोई तुझे पहचान ना ले। जा वीर, इसे स्टेशन तक छोड़ दे। जी रखी नहीं आई? आई थी, चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? नज्जी के घर गई है, कह रही थी कि रात वहीं रहेगी। अच्छा चल ठीक है। लगता क्या उसका? चल भाग यहाँ से। मेरी बात तो सुन। नदिया ट्रेन कब आएगी? तुमने घंटी की आवाज सुनी है ना? 2 मिनट में आ जाएगी। क्या है तुझे? किधर गई है? कुफर जब चाटने लगे तो हिजरत हो जाती है। देख मर्द अगर माड़ा भी हो तो औरत से तगड़ा होता है। मुड़ के पूरे गाँव में देख और सोच मेहर से तेरा हाथ पकड़े तो कोई जना है जो तेरा हाथ छुड़ाने आएगा। रखिए। तेरी कसम खा के कहता हूं, सारा दिन मजदूरी की है, मजदूरी करके 200 कमाए। ताजू सुनार से नकली खरीदी है तेरे लिए। अस्सी की नहीं, 180 की, बाकी बचे 20। ये देख, तुझे याद है एक बारी तूने कहा था, शौकिया
किसी दिन 20 कमा के मेरी तली पे रख, धरती को पैर थले रख के पीस दूंगी। चल, धरती को पैर थले रख के पीस दे।